हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने इसलिए सुबह वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपका पेपर 2:30 बजे से है, इसलिए मैंने वीडियो अभी बना रही हूँ। आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो है इस पेपर के लिए। चलिए देखती हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर एक, नकली मैट्रिमोनी या ट्रेडिंग स्कैम में आमतौर पर कौन सी रणनीति उपयोग होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी, भरोसा जीतकर भावनात्मक कारणों से पैसे मांगना। क्वेश्चन नंबर बी है भरोसा जीतकर भावनात्मक कारणों से पैसा मांगना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्कूल और समुदाय ऑनलाइन सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए, जागरूकता कार्यक्रम और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस है? निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी, मजबूत और अलग पासवर्ड का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल मीडिया पर अत्यधिक जानकारी साझा करने का खतरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डेटा या क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डेटा का दुरुपयोग, स्टॉकिंग या वित्तीय धोखाधड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप या कोई परिचित साइबर बुलिंग का शिकार हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का डी, सबूत सुरक्षित कर विश्वसनीय वयस्क या प्राधिकरण को रिपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल लैंडस्केप शब्द का सबसे सही वर्णन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवाओं और इंटरेक्शन का संपूर्ण वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 का है, ऑनलाइन ग्रूमर्स शुरुआत में दयालु, केयरिंग और मज़ेदार क्यों दिखते हैं? ऑनलाइन ग्रूमर्स शुरुआत में दयालु, केयरिंग और मज़ेदार क्यों दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का बी, भरोसा बनाने, शक कम करने और भावनात्मक रूप से फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा, भरोसा बनाने, शक कम करने और भावनात्मक रूप से फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिशिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का ए, नकली संदेश भेजकर लोगों से निजी जानकारी ठगना। क्वेश्चन नंबर 8 का फिशिंग क्या है? नकली संदेश भेजकर लोगों से निजी जानकारी ठगना। क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन प्राइवेसी सुरक्षित रखने की प्रभावी रणनीति क्या है? ऑनलाइन प्राइवेसी सुरक्षित रखने की प्रभावी रणनीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का बी, मजबूत यूनिक पासवर्ड रखना और 2FA सक्षम करना। 9 का बी हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संकेत बताता है कि वेबसाइट ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित है? कौन सा संकेत बताता है कि वेबसाइट ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, एड्रेस बार में लॉक आइकॉन और HTTPS होना। क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा, एड्रेस बार में लॉक आइकॉन और HTTPS होना। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से साइबर स्टॉकिंग का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का सी, किसी को बार बार मैसेज करना जबकि वह रुकने को कहे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संकेत बता सकता है कि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का बी, ऑनलाइन रहने के बाद उदास या चिंतित दिखना। ऑनलाइन रहने के बाद उदास या चिंतित दिखना।
क्वेश्चन नंबर 13 का ऑनलाइन फेक न्यूज़ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑनलाइन फेक न्यूज़ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 13 के स्रोत की जांच करना और विश्वसनीय साइटों से मिलान करना। 13 का ए, स्रोत की जांच करना और विश्वसनीय साइटों से मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 14, समुदाय प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक या हानिकारक कंटेंट पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का बी, रिपोर्ट करना और आगे प्रतिक्रिया से बचना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत जानकारी का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का बी, फ़ोन नंबर और घर का पता। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत जानकारी का उदाहरण कौन सा है? फ़ोन नंबर और घर का पता। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत जानकारी क्यों मूल्यवान है? डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत जानकारी क्यों मूल्यवान है? क्वेश्चन नंबर 16 का ए, इसे बेचा जा सकता है या ठगी, पहचान चोरी और स्कैम में प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, साइबर बुलिंग के प्रति सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या है? 17 का बी, बुली को ब्लॉक और रिपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगकर्ता समुदाय में सुरक्षित शेयरिंग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? उपयोगकर्ता समुदाय में सुरक्षित शेयरिंग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? 18 का डी, सत्यापित जानकारी साझा करना और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, 19 में डिजिटल सुरक्षा प्रयासों में माता पिता, शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? वे मार्गदर्शन दे सकते हैं, सीमाएं तय कर सकते हैं और हानिकारक व्यवहार पर नज़र रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रूमर्स पीड़ितों के साथ झूठा भरोसा बनाने के लिए कौन सा भावनात्मक हुक सबसे अधिक उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सी, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। ग्रूमर्स पीड़ितों के साथ झूठा भरोसा बनाने के लिए कौन सा भावनात्मक हुक सबसे अधिक उपयोग करते हैं? ये में करते हैं, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आगे के 20 क्वेश्चन और कराने जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डिजिटल अंडरग्राउंड किसे कहा जाता है? डिजिटल अंडरग्राउंड किसे कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा, सतही वेब से परे छिपे डिजिटल समुदाय और मार्केट को। क्वेश्चन नंबर बी, सतही वेब से परे छिपे डिजिटल समुदाय और मार्केट को। क्वेश्चन नंबर 2, साइबर आतंकवाद के पीछे अक्सर कौन होते हैं? साइबर आतंकवाद के पीछे अक्सर कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ए, राज्य प्रायोजित हैकर्स या उग्रवादी समूह। क्वेश्चन नंबर 3, डार्क वेब खतरों से निपटने का पहला कदम क्या है? डार्क वेब खतरों से निपटने का पहला कदम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिजिटल वातावरण और ऑनलाइन व्यवहार को समझना। क्वेश्चन नंबर 4, हिडन एलिज के निवासी आमतौर पर कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सी, हैकर्स हिडन एलिज के निवासी आमतौर पर कौन होते हैं? हैकर्स, अपराधी, हिवल्स ब्लोअर, पत्रकार और जिज्ञासु उपयोगकर्ता। 4 का सी हो गया। 5, कौन सी ऑनलाइन गतिविधि साइबर मामलों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? क्वेश्चन नंबर 5 का
बी सुरक्षा उपयोगों के बिना ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन डार्क वेब से जुड़ा सामान्य ऑनलाइन खतरा है। 6 का सी फिशिंग स्कैम और पहचान की चोरी। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा साइबर अपराध अक्सर डार्क वेब सेवाओं के माध्यम से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी फिशिंग किट और हैकिंग टूल्स का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 8 साइबर आतंकवाद में किन क्षेत्रों को अधिक निशाना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पावर ग्रिड, एयरपोर्ट, बैंक। साइबर आतंकवाद में किन क्षेत्रों को अधिक निशाना बनाया जाता है। पावर ग्रिड, एयरपोर्ट, बैंक और सरकारी वेबसाइटें। क्वेश्चन नंबर 8 डार्क वेब पर लेन देन में आमतौर पर कौन सी मुद्रा उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। क्वेश्चन नंबर 10 मार्केट प्लेस ऑफ सैंडोज का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए अवैध सामान और सेवाएं बेचने वाली छिपी वेबसाइटें। अवैध सामान और सेवाएं बेचने वाली छिपी वेबसाइटें। 11 क्वेश्चन नंबर 11 साइबर आतंकवाद में आमतौर पर कौन सा हथियार उपकरण उपयोग होता है। साइबर आतंकवाद में आमतौर पर कौन सा हथियार उपकरण उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी मेलवेयर या रैनसमवेयर। 11 का हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी प्रोफाइल वेबसाइट रखकर और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। क्वेश्चन नंबर 13 डार्क वेबसाइटों पर जाने का एक बड़ा जोखिम क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी स्कैम, अवैध सामग्री और निगरानी का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 14 डार्क वेब क्या है। 14 के इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होता। 14 का 15 साइबर आतंकवाद को अदृश्य खतरा क्यों कहा जाता है। 15 के क्योंकि हमलावर गुमनाम रहते हैं और हमलों का पता लगाना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 साइबर आतंकवाद क्या है। 16 का सी डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर भय, नुकसान या राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यवधान पैदा करना। डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर भय, नुकसान या राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यवधान पैदा करना। 17 का डार्क वेब तथा पहुंचने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला टूल क्या है। 17 का ए TOR द ओनियन रूटर ब्राउज़र। 18 सोशल मीडिया पर डिजिटल एक्सपर्शन आमतौर पर कब शुरू होता है। 18 का बी जब हमलावर निजी फोटो, चैट या अकाउंट तक पहुंच हासिल कर ले। 19 का साइबर आतंकवाद से बचाव का प्रभावी उपाय क्या है। 19 का सी सॉफ्टवेयर अपडेट रखना और डिजिटल हाइजीन अपनाना। क्वेश्चन नंबर 20 डार्क वेब पर कौन सा मानव संबंधित अपराध अक्सर देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी मानव तस्करी, बाल शोषण और अवैध पोर्नोग्राफिक सामग्री।
थैंक यू दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं।